वेलकम बैक एवरीवन। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ जो मेरे एक या कई सब्सक्राइबर या कई जो है उन्होंने कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम आप घर बनने की या होम मैनिफेस्टेशन की स्टोरी डिटेल में शेयर कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही बताना चाहती हूँ कि इसके लिए बहुत बड़ी कोई ऐसी लॉन्ग स्टोरी नहीं है। एक्चुअली जब ये ऑलरेडी हो गया उसके बाद मुझे इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ और फिर उसी समय मैंने इसकी 5 या 6 बुक मंगाई और उसी समय ही मैंने ये चैनल शुरू किया और एक वीडियो अपलोड किया और उसको मैंने शुरुआत ही वहीं से की, क्योंकि मैंने इन सब के बारे में पढ़ा बहुत था और इसके बारे में मुझे विश्वास भी था, जानती भी थी बहुत कुछ, बट मैंने कुछ इसके लिए कभी फॉलो नहीं किया। मुझे याद है या जब ये घर बनना शुरू हुआ था उसके 3 साल पहले हमने वो प्लॉट ले लिया था। एक्चुअली वो प्लॉट हमने एक बार उसका बुकिंग अमाउंट भी दे दिया, सब कुछ हो गया और वो बुकिंग अमाउंट वापस आ गया हमारे पास, क्योंकि उनका मन बदल गया, शायद उनको देना ही नहीं था। पर फिर हमने सोचा चलो अब ये जो पैसे इसको डिपॉज़िट किए थे ये बैंक में डाल देते हैं। तो मेरे हस्बैंड वहाँ से जा रहे थे, अचानक से उनका मन हुआ कि एक बार और जाके देख लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और सुबह सुबह 9-10 बजे करीब जिनसे हमने ज़मीन ली वो उनसे मिलने गए और पता नहीं उनका दिमाग क्या बदला या जो भी हो, और उन्होंने उस समय वो मनी एक्सेप्ट कर ली और बुक हो गया। इस तरीके से हमारा वो प्लॉट भी जो नॉर्मल दाम थे उससे थोड़ा सा कम में ही बुक हो गया। तो ऐसे वो 3 साल पहले हमने प्लॉट ले लिया। उसके बाद हम ऑलरेडी अपने खुद के घर में ही रह रहे थे, इसी घर में। तो उस समय कोई इमरजेंसी नहीं थी बनवाने की और हमने उसको छोड़ दिया, सोचा 1 साल 2 साल या 3 साल बाद बनवाएंगे। और हमने ये भी नहीं देखा कि उसका मैप उन्होंने पास करके दिया है या नहीं, या हो सकता है रूल उस समय कुछ अलग रहे हों। और जब हमने सोचा अभी पिछले 1 साल पहले के करीब, अब तो क्योंकि वो बनते हुए भी मेरे ख्याल से 6 महीने हो चुके हैं, तो उसके पहले हमने सोचा कि अब इसको बनवाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमको इन लॉज़ को भी लाना था तो बड़ा घर भी बनवाना था। तो इसलिए फिर हमने शुरुआत की उसकी। पर इतनी परेशानी आई उसमें, उसका पता चला कि सारे रूल्स भी चेंज हो गए हैं और उसका मैप ही पास नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बिना मैप पास किए ही किसी और को सेल हो गया है या हमारे पास आ गया है। तो उसमें बहुत ही परेशानी आ रही थी। यहाँ वही सब चल रहा था दिमाग में कि देखते हैं अभी क्या। मेरे हस्बैंड ने सब जगह, उनके 1-2 दोस्त हैं एडवोकेट, उन सब से बात करके भी देख ली, सब कुछ हो गया, बट कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जो लोग जिस तरीके से हम अप्रोच कर सकते थे हमने सब तरीके से अप्रोच की, पर वो हमेशा कुछ डिले हुआ। कई लोगों ने बोला 2 साल लगेंगे, कई ने बोला 1 साल लगेंगे, कई ने बोला ये हो ही नहीं सकता, मतलब सही आदमी तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। फिर हमने सोचा कि अब हम बहुत थक गए हैं, अब देखते हैं 1 महीने छोड़ देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस समय भी, मैं तो 3-4 साल से पढ़ रही थी, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कभी भी कि मुझे ऐसे आगे जाके इस तरह से आप लोग के साथ ये शेयर भी करना पड़ेगा। और करना चाहती हूँ एक्चुअली, पड़ेगा नहीं, मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में ही बढ़ें, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय बहुत कीमती है, उसकी वैल्यू करना चाहिए। जहाँ से नॉलेज मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जितना दे सकते हो देना चाहिए। फिर हमने सोचा 1 महीने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं, हम वैसे भी बहुत परेशान हो चुके थे और न्यू ईयर आने वाला था। तो हमने सोचा कि हम कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। और फिर उस समय हमने केवड़िया गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहाँ जाने का प्लान बनाया। उसके पहले हमने 1 महीने तक कोई इस पे चर्चा नहीं की, ना कोई बात की। ये समझ लो आप लेट गो जो प्रिंसिपल है ना, या उसको छोड़ देना यूनिवर्स पे, वही चीज़ है जो हम लोगों ने अनजाने में की। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ रखा था, मैं जानती थी और मुझे ईश्वर पे बहुत भरोसा था। तो मैंने सोचा जब हमने सारे प्रयास कर लिए, अब इसको ईश्वर के भरोसे छोड़ दो, जो होना होगा वो होगा, छोड़ो।
अभी इसको हमको कुछ भी नहीं ध्यान देना है, क्योंकि हम जो भी ईश्वर से मांगते हैं वो हमको मिलता ही मिलता है। तो क्यों ना इस पल को एंजॉय किया जाए और फिर वहाँ से आने के बाद देखते हैं क्या होगा। और हम वहाँ से चले गए। हमने 4 दिन के करीब, 4 या 5 दिन करीब हम वहाँ रहे। और फिर जब हम वहाँ पे गए तो ऑलरेडी न्यू ईयर आने वाला था, तो मैं फॉलो करती ही थी इसको। तो मैं 2 डायरी लेके गई थी, न्यू डायरी, एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए। तो हमने 5 दिन वहाँ हम ग्रेटिट्यूड लिखते, उसमें हमारे गोल लिखते, हमारा विज़न लिखते, इस तरह से हम उसको बनाते। या हमने वो एक्चुअली मैंने ख़रीदी थी वो द लाइफ बुक बनाने के लिए, क्योंकि जॉन एंड मिसी बुचर का अगर आप उसमें नाम सर्च करोगे तो विशिन लखियानी का माइंड वैली करके चैनल है, आप चाहो तो इसमें सर्च करके देखना। उनके मैंने वीडियो देखे थे और उसको मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा भी था। तो मैंने सोचा वहीं पे जाके बेस्ट टाइम है कि मॉर्निंग में मैं 1 घंटे बैठ के वो लिखूँगी, क्योंकि अगर अपनी लाइफ हम खुद डिज़ाइन नहीं करते तो वो कहीं भी जहाँ जाना रहता वहाँ जाती है। तो हमने सोचा नहीं, हम लिखेंगे। और वहाँ मैंने ये सारी चीज़ें लिखी। तो वहाँ मैंने ये भी घर की फ़ोटो भी लगाई, जैसे विज़न बोर्ड बनाते हैं वैसे ही मुझे जो अच्छी लगी वैसी ही मैंने घर की एक फ़ोटो गूगल से ली और एडिट करके उसमें हमने हमारे दोनों की फ़ोटो मैंने सामने लगा दी। और उस कॉपी में मैंने उसको उस डायरी में मैंने उसको पेस्ट किया और वहाँ पे कुछ एफर्मेशंस लिखी। और बहुत हैप्पी मूड में थे हम 2-3 दिन। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने लिखी, कुछ पिक्चर्स लगाई। और फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद में 6-7 दिन तो हम अपने अनपैकिंग और इसमें ही लगे रहे। और फिर इन्होंने वो जिनसे ये बात करने गए उन भैया से मेरे हस्बैंड की पहचान बहुत दिनों से थी, पर देखिए कभी इस बारे में चर्चा ही नहीं की। और उस दिन अचानक से शाम को उनकी शॉप में बैठे थे और बात निकली और उन्होंने बताया कि हाँ ये हो सकता है। और उन्होंने एक किसी का नंबर दिया, उसके थ्रू वो जो नक्शा पास कराते थे उन तक पहुँचे। और फिर वहाँ से हमारी जो 1 महीने के अंदर प्रोसेस है, हर प्रोसेस केवल 7-7 दिन में होती गई, जादू की तरह। मतलब हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति इतने दिनों से हमारे पास, वो भैया को हम जानते थे वो थे, पर कभी बात नहीं हुई। और कैसे वो सही इंसान तक पहुँच गया, क्योंकि आज के लाइफ में, आज के जीवन में सही जगह तक पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल बात है। तो यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि वो सही लोगों को, सही स्थिति को आपके पास ला देता है, आप अगर उस पर विश्वास रखते हो और ये फील करते हो कि ये तो ऑलरेडी हो गया। तो वैसे ही विदिन 7 डेज़ करते हुए वो स्टेजेस होती हैं मैप को पास कराने की। तो हर 7 दिन में बिना किसी परेशानी के वो पूरा मैप हमारा पास हो गया और विदिन 1 मंथ वो पूरा हो गया। उसके बाद में हमने नेक्स्ट मंथ पूजा भी रख ली उसकी, जो बोलते हैं ना भूमि पूजन, वो भी हमने रख लिया और हो गया। उसके बाद वो घर बनना भी शुरू हो गया, इंजीनियर भी हमको मिल गए, मतलब सब कुछ ऐसे मैजिकली हुआ। और जब वो बनना शुरू हुआ, उसकी काफ़ी दीवारें उठ गई, तब मैंने सोचा कि ये स्टोरी जो है आपके साथ शेयर की जाए। और फिर मैंने 2 जुलाई को ये पहला जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो वहाँ से शुरू किया, क्योंकि ये जो है वाकई में काम करता है। तब मुझे समझ में आया कि अगर किसी चीज़ को सिर्फ हम विज़न बोर्ड पे बना के लगाते हैं, अपनी फ़ोटो पेस्ट करते हैं, तो उसी समय हमारे दिमाग में ये चीज़ इतनी बैठ जाती कि ये ऑलरेडी हो गया। और देखिए 1 महीने के अंदर घर बनना शुरू हो गया। और अभी बस 1 या 2 महीने के बाद में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरा हो गया है। उसके बाद में 1-2 महीने और लगेंगे उसको इंटीरियर होने के बाद। फिर मैं आपके साथ इसी चैनल पे पूरे नए घर का सब कुछ शेयर करूँगी। तो बस इतनी सी सिंपल स्टोरी है उस घर के मैनिफेस्टेशन की। और इसमें सिर्फ एक चीज़ ने काम किया, और वो है पहला फेथ, दूसरा लेट गो। मेन लेट गो, जो मैं बोल रही थी कि मेन एक चीज़ ने काम किया वो लेट गो। और अगर आपको कोई और टेक्निक लगाना है तो आप विज़न बोर्ड लगाइए, क्योंकि वो सच में इतना मैजिकली काम करता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि विज़न बोर्ड इतना ज़बरदस्त काम करता है। एफर्मेशन से भी ज़्यादा मुझे लगता है विज़न बोर्ड काम करता है।
और ऑटोमेटिकली सब होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उसके लिए समय निकालना है ना कुछ, बस बनाते समय समझो जितना समय निकालना है बस उतना ही। तो ये मेरा विज़न बोर्ड था जो मैंने कॉपी में बनाया था, दीवार में नहीं लगाया था क्योंकि वो मैंने केवड़िया में बनाया था। तो वो बुक उसमें डायरी में था और मैंने वो वीडियो में शेयर भी किया है। तो मुझे लगता है मेरे घर के मैनिफेस्टेशन के लिए 2 चीज़ें ही अच्छे से काम की हैं। एक तो पहले कि विश्वास था तो मैंने सबको लेट गो कर दिया, और फिर जब हमने जो इन्जॉय वाले मोमेंट वहाँ 3-4 दिन बिताए, उसकी वजह से सारा जो मैनिफेस्टेशन है उसने मूर्त रूप ले लिया या रियलिटी का रूप ले लिया, और सब कुछ अपने आप ही होने लगा बिना किसी एफ़र्ट के। बोलते हैं ना एफ़र्टलेसली, वैसा ही वो हुआ। और विज़न बोर्ड का सच में बहुत बड़ा रोल है, और इसकी तो दूसरी सक्सेस स्टोरी भी मेरी रेडी है। मैं बस आजकल में वो वीडियो भी आपके पास बना के और शेयर करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में माय डियर फ्रेंड। बस इतना सा ही मैंने काम किया अपने घर को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप भी इस तरह से सिंपल जो भी आपको लगे विज़न बोर्ड बना लीजिए, उसको लगा लीजिए और विश्वास रखिए और अपने काम को पूरी शिद्दत से करिए, सब चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।